कह रहा था कि यदि 5 अंकों की संख्या 505 XY 37 और 11 से विभाज्य है तो 7x माइनस 5y का मान क्या है। ठीक ना, 7x माइनस 5y का मान क्या है। तो एक तो तरीका है कि XY का मान आप 9 और 9 ले लीजिए, ठीक ना, उसके बाद 3, 7 और 11 से भाग कर दीजिए। लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम जैसे कर रहे थे वैसे कर लेते हैं। देखिए आपका है 505 और उसके बाद x और y। आपसे कह रहा है ये जो संख्या है ये 3 से कट रही है, 7 से और 11 से। तो हमने कहा था कि 3 का क्या होगा, अंकों का योग कटना चाहिए। 3 का क्या होगा, अंकों का योग। तो अंकों का जब योग करेंगे तो कितना बनेगा, आपका बनेगा 5 प्लस 0 प्लस 5 और प्लस x प्लस y बराबर इतना ही बनेगा। ठीक ना, यानी कि आपका x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -10। और आपका अंतर अगर लेंगे तो ऐसे चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, यही तो होगा। ठीक है ना। तो अगर आप इसका 11 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे तो आपका जुड़ेगा 5 प्लस 5 प्लस वाई, 5 प्लस 5 और प्लस वाई। इसमें से क्या घटा देंगे, 0 प्लस x यानी कि x घटा देंगे। तो क्या हो जाना चाहिए, इसको 0 हो जाना चाहिए या 11 हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो आपका y माइनस एक्स, y माइनस एक्स आपका इधर ले जाएंगे तो 0 से ये बन जाएगा आपका -10, कैसे दोनों बन जा रहा है। हाँ तो वही कर लेते हैं, ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हो जाना चाहिए था, कहीं कुछ रुक रहा है। देखिए संख्या को हम मान ले रहे हैं कि लास्ट में 9 9 होगा। अगर 9 9 होगा तो आपका जो बन जाएगा हो जाएगा 505 9 और 9, और इसका एलसीएम से विभाजित होना चाहिए। इसके एलसीएम से अगर 3 7 11 से कट रहा तो एलसीएम से कटेगा। एलसीएम यानी कि 3 7 11 का एलसीएम हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 11, क्योंकि सभी अभाज्य हैं तो एलसीएम गुणनफल ही बनेगा। तो कितना बन जाएगा, कितना 231। 231 से इसको भाग कर दीजिए, किसको 505 और 9 को, इससे भाग कर दीजिए 231 से। 231 से भाग करेंगे तो पहली बार कितनी बार जाएगा, एक बार, दो बार जाएगा। तो आपका हो जाएगा 462। यहाँ आपका आ जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 4 ना, 4 आ जाएगा। फिर 9 ले लेंगे, अब की बार एक बार जाएगा तो जाएगा 231, आपका हो गया 8 0 2 208। फिर 9 ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जा रहा, 9 बार, ये हो गया 9 9 त्रिक 27 के साथ 2, 9 दूनी 18 और 18 2 20। ठीक ना, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक ना, 10 बच जा रहा है। ठीक है, 10 बच जा रहा है। इसका मतलब कि जो संख्या कटेगी वो 505 99 में से 10 कम रहेगा। आपका हो जाएगा 505 8 9, 505 8 9, यानी कि x क्या हो जाएगा आपका 8 और y क्या हो जाएगा 9। अब आपको चाहिए क्या था, 7x माइनस 5y, 7x माइनस 5y रख लीजिए मान। तो 7 गुणे 8 माइनस 5 गुणे 9, 56 माइनस 45, तो 6 5 11, 6 5 11। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ठीक, उससे भी हो जाना चाहिए कहीं
चीज़ जो है, एक चीज़ कुछ छूट रही है। अगला देखें 105। समझ में आ गया ना ये? अगर 3 7 11 से कट रहा तो एलसीएम से कटेगा। अब ये एक्स वाई अपनी तरफ से माना गया, हमने मान लिया कि सबसे बड़ा मान लिया कि इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, यानी कि एक्स का मान भी 9 हो सकता है, वाई का मान भी अधिकतम 9 हो सकता है। तो 9 9 ले लिए, तो ये आपका हो गया। हमने माना कि ये संख्या है, जब ये संख्या माना तो हमने 3 7 और 11 के एलसीएम से भाग दिया 231 से, तो ये संख्या कट जाती है अगर ये 10 और कम होती, ठीक ना। 10 जो शेषफल बच गया उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 50,599 में से 10 बाहर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 50589। इसका मतलब अब ये जो संख्या लिखी गई है या 7 से 3 से और 11 तीनों से कटेगा, और उस समय एक्स वाई का मान क्या होगा, 8 और 9 होगा, ठीक है ना, 8 और 9 होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, आगे चलें। देखिए वैसे भी लग जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान दे, वैसे भी लग जाएगा, देख के ध्यान दे। अभी जो बता रहे थे उससे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। आपसे कह रहा है योग अगर देखेंगे तो योग जो बनेगा, अगर 3 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो योग बनना चाहिए 3 से कटने वाला 5 0 5 और प्लस एक्स प्लस वाई, यानी कि 10 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये संख्या 10 से ऊपर कहाँ कटेगी, 12 पर कटेगी। एक समीकरण और बना लेते हैं 11 वाला। 11 वाला जब बनाएंगे तो आपका क्या चलेगा, 5 में 5 जुड़ेगा, फिर वाई जुड़ेगा, 5 प्लस 5 और प्लस वाई और माइनस एक्स, ठीक ना, 0 के साथ एक्स जुड़ेगा तो एक्स, ये आपका होना चाहिए 0, ठीक है। अब ये आपका हो गया, तो हमने जब y माइनस एक्स निकाला तो y माइनस एक्स जो आपका आया वो कितना आ गया, -10, ठीक है ना, -10, यानी कि आपका, या x माइनस वाई कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। इसका आपका ये जो कटेगा ये आपका 12 पर कटेगा, फिर 15 पर, फिर इस तरीके से कटेगा। ये आपका जो अंतर आ रहा है ये 10 का अंतर आ रहा है y माइनस एक्स का, या x माइनस वाई का करेंगे तब भी 10 का आएगा। तो इसको आप 0 ना लेकर क्या ले लीजिए, 11, ठीक ना, 0 ना लेकर क्या ले लीजिए, 11। जब 11 लेंगे तो 11 माइनस क्या हो जाएगा, 10, 11 माइनस 10 यानी कि 1 हो जाएगा। y माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1। अब y माइनस एक्स का मान हो रहा 1। अब यहाँ से जब हम मान लेंगे तो इसको मान लेंगे 27 तक जाएंगे, कहाँ तक, 27 तक। जब 27 तक जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 17 और y माइनस एक्स बराबर 2, क्योंकि उसके पहले 12 लेंगे तो इसको फॉलो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे 12 ले लेंगे, इसका योग 12 ले लेंगे तो यानी कि x प्लस वाई का मान 2 आएगा,
या 15 लेंगे तो एक्स प्लस वाई का मान 5 आएगा, इस तरीके से कुछ आएगा, तो वो आपका फॉलो नहीं करेगा, तो हमारा 27 पर ही फॉलो करेगा। एक्स प्लस वाई बराबर 17 और वाई माइनस एक्स बराबर 1। तो आप इस दो समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, या वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा दोनों का योग बट्टे 2, यानी कि 17 प्लस 1 बट्टे 2 आ जाएगा, और एक्स का मान आ जाएगा 17 माइनस 1 बट्टे 2, ये हो गया 18 बट्टे 2 यानी कि 9, और ये हो गया 16 बट्टे 2 यानी कि 8। ठीक है ना। उसके पहले कोई मान मानेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, या 7 से नहीं डिविजिबल हो पाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे चले, चलिए, नहीं समझ में? अरे भाई, जब ये संख्या कट रहा है, ये संख्या जो आपने योग किया ये किससे कटेगा, 3 की डिविजिबिलिटी लगा रहे हैं। ऑप्शन से मान रख लीजिए, कि ऑप्शन से डी का मान रख लीजिए, तो आपका अगर सही आ रहा है तो ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी चाहे लगाइए चाहे ना लगाइए, समझे बात को। जैसे आपका लिखा गया है 1216 माइनस 1216 माइनस कितना है 32D, 32D, और उसके बाद आता है डी और डी। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमारा डी का मान पूछ रहा है, तो विभाजता मत सोचिए, पहले आप मानिए कि डी का मान क्या है। तो डी का मान 6 अगर ले लेंगे, तो अगर 6 ले लेंगे डी का मान, इस डी का मान 6 ले लेंगे तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, फिर से डी आना चाहिए था घूमकर। ठीक ना। और वैसे देखिए यहाँ अगर डी है और यहाँ 6 है, तो डी का मान 3 होना चाहिए। डी का मान क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा। और उसके अलावा अगर आप यहाँ डी का मान कुछ भी लेंगे, 1 2 4 5 या 6, इससे ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं, लेंगे भी तो हमें लग रहा बनेगा नहीं, या हो भी सकता है कि आगे भी हो। तो आपकी जो संभावना पहली बन रही है 3 बन रही, 3 है ऑप्शन में, नहीं है, 3 नहीं है तो फिर दूसरा देखिए। इसके बाद उसके पहले तो कोई नहीं बनेगा, उसके पहले अगर आप 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं, 3 रखेंगे तो 3 तो आएगा, 8 रखेंगे, 8 रख लीजिए, 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 16 में से 8 गए तो हो जाएगा 8। ठीक है। अब यहाँ बच्चा 10, 10 में से 2 जाएगा तो 8, फिर यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8। ठीक ना। इसका मतलब डी का मान क्या था, 8 था। डी का मान क्या था, 8 था। विभाजता लगाइए चाहे ना लगाइए, हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चले। या आप ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ डी चल रहा है, डी चल रहा है, तो हो सकता है 1 1 1 आए, हो सकता है 2 2 2 आए, हो सकता है 3 3 3 आए, या ऑप्शन में जो है उसको लिख लीजिए। क्या क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में आपके पास है 6 है, 2 है, 4 है और 8, 2 4 6 8 है। तो हो सकता है 2 2 2 आए, हो सकता है 4 4 4 आए, हो सकता है 6 6 6 आए, और हो सकता है 8 8 8 आए। अब कह रहा है 8 से डिविजिबल है, तो क्या ये 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, और बचा कितना 6 62, कटेगा नहीं। इसको देखिए 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, फिर 44, कटेगा नहीं। इसको देखिए 8 से कटेगा, 8 अठाई 64 और 2 26, ये भी नहीं कटेगा। इसलिए आंसर क्या बनेगा, 8 वाला बनेगा, यानी कि डी का मान क्या है 8 है। चाहे ऐसे कर लीजिए, समझ गए बात को। और वैसे भी जो हम कह रहे थे, अगर 3 पर रिपीट होगा फिर उसके बाद 8 पर, जैसे हमने कहा कि यहाँ फिर से, यहाँ अगर डी दे दिया है और फिर से डी आ रहा है, तो 3 रखेंगे तभी 6 में से 3 घटेगा तो 3 आएगा। इसके बाद अब कभी कहाँ आएगा, उसके बाद 8 पर आएगा, 8 रखेंगे तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा, 16 में से 8 घटेगा तो 8 आएगा। ठीक ना। इसका मतलब डी का मान क्या है, या तो 8 है या तो 3 है, 3 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आंसर क्या बनेगा, 8 बनेगा। आगे चलें नेक्स्ट।
हाँ हाँ हाँ, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, तभी तब भी तो आपका 3 3 भी तो 6 आ जाएगा। ठीक, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए 106, चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है? चार क्रमागत संख्या का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य होता है? संख्या लिखी गई है, ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 24 से। और वैसे नहीं आ रहा तो आप कोई चार संख्या का गुणा कर लीजिए। कोशिश यही करिए कि 1 से शुरू करें, 1 2 3 4। आगे चले, नेक्स्ट देखें। आपसे कह रहा है कि यदि 1 1 1 1 ऐसे चल रहा है, n अंक है, 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 9 होगा, ठीक ना। अगर कोई संख्या 1 1 1 1 लिखी है, वो 9 से कब कटेगी? जब उसका योग क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे लिख दिए 1 1 1 1 ऐसे लिख दिए हैं, ठीक ना, और कह रहे हैं आप ये किससे विभाज्य है? 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो अंकों का योग क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। अब कोई एक को कितनी बार जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा? 9 बार जोड़ेंगे। एक कितनी बार जोड़ा जाएगा कि 9 आ जाएगा? 9 बार, यानी कि n का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है ना। n का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आया है समझ में? नहीं? एक को कितनी बार ऐड करेंगे? 9 बार। नेक्स्ट चलिए 108 नंबर बताइए। ये समझ गए हैं ना? नहीं समझ में? जब मैं एक क्वेश्चन करा लूँ तो अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, ठीक है ना। कह रहा है 1 1 1 ऐसे लिखा गया है, और आपसे कह रहा है ये किससे विभाजित है? 9 से। कह रहा है कि ये n बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? n बार। अब अगर 9 से विभाजित है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब एक को कितनी बार जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा? 9 बार जोड़ेंगे, यानी कि n कितनी बार हो, ये कितनी बार लिखा गया है? 9 बार लिखा गया है, ठीक है ना। एक कितनी बार लिखा गया है? 9 बार। और न्यूनतम चाहिए। उसके बाद कटेगा किस पे? 18 पर। उसके बाद कटेगा 27 पर। आगे चलें, नेक्स्ट देखें 108 पर आ जाइए। अब 1 से 1 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हैं? 3 और 4 दोनों से विभाज्य हैं। 1 से लेकर 150 के बीच चाहिए। 1 से 1 और 150 के बीच, 1 और 150 के बीच। तो ध्यान दें, 1 और 150 के बीच चाहिए। तो 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो ध्यान दें, 150 को नहीं भाग करेंगे क्योंकि बीच में बोला है। तो कितना का लेंगे? 149 को लेंगे। 149 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 149 को 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 49 बार। यानी कि 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 49 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर 150 के पहले, ठीक है ना। कह रहा है कि बीच में, अगर कहता है 1 से 150 तक, तो हम लेते हैं 150। कह रहा है 1 और 150 के बीच, इसलिए लेंगे 149 तक, ठीक है ना। जो 150 को भाग करेंगे वो एक बार कम ले जाएंगे, इतना ध्यान रखें। वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक घटा देंगे फिर, क्योंकि 150 उसमें शामिल हो गया। अब आपका फिर देखेंगे 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं बन जाएगी? 37, 37 संख्याएं। अब कुछ संख्याएं जैसे आपने इसको जोड़ दिया तो ये 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्याएं हो गई 49 प्लस 37। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 4 दोनों से कट रही होंगी, इसमें वो इनमें भी शामिल हो गई होंगी, इनमें भी शामिल हो गई होंगी।
तो दोनों से कटने वाली संख्या यानी कि किससे, 12 से कटने वाली संख्या। 149 बटे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 12। कितनी संख्याएं बनेगी, 12 संख्याएं। समझ पाए बात को, 12 संख्या है। इसका मतलब इसमें भी वो 12 संख्या ऐड है, इसमें भी 12 वो संख्या ऐड है। जो 12 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और वो 4 से भी कटेगी, यानी कि 3 और 4 में 12 से कटने वाली संख्याएं एक बार यहाँ हो गई, एक बार यहाँ ऐड हो गई, इसलिए एक बार का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा 3 और 4 से कटने वाली संख्या। तो 49 + 37 - 12 कितना, 74। अच्छा आंसर यहाँ होना चाहिए 3 या 4 ना। ठीक है, 3 और 4 दोनों से पूछ रहा तो यही पर फिर कर लेंगे। हम समझे या लिखा है, ध्यान दे, सॉरी। 3 और 4 दोनों से है तो महा बकवास क्वेश्चन है। 3 और 4 मेरे दिमाग में हमेशा हाई ही चलता ना, इसलिए जो आसान क्वेश्चन रहता है उसमें लगता है कि वही पूछा होगा। देखिए 3 और 4 दोनों से, इसका मतलब किससे, 12 से चेक कर लेंगे तो 150 बटे 12 कर दीजिए, चाहे 149 बटे 12 कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 12 संख्याएं। अगर आपसे कहता 3 या 4 से, 3 या 4 से होता तो आपका आंसर वही बनता जो किया गया था, कितना, 74। ठीक, आगे चले नेक्स्ट पर। तीन और चार से होगा तो 12 से देखेंगे। 3 या 4 से देखे पूछेगा तो 3 का अलग, 4 का अलग, 12 का अलग, ठीक ना। फिर 12 का हटाना पड़ेगा। नए टाइप में चलिए, क्वेश्चन आप लोग लगाया करिए, जो ना आए उसको लेकर आए पूछिए। 109 नंबर देखिए। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/4 कंचे जीते, 3/5 कंचे जीते। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते, बताइए। देखें, आपसे कह रहा है कि सुनीता जो 3/5 कंचे जीती है और जो शेष बचता है उसमें से 2/3 कंचे जीता है रवि, और जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीता है। तो हमें 3/5 लेना है, तो हम कितना ले लें, 15 ले लें। 3/5 लेना है तो कितना ले लें, 15 ले लें। हमने ले लिया कि टोटल जो पहले जो शुरुआत में है वो कितना है, 15 है। 15 का अगर 3/5 करेंगे तो कितना आएगा, 15 का 3/5 कितना आएगा, 9 आएगा। 15 गुणे 3/5। फिर शेष क्या बचेगा, अगर हम कहें अब शेष कितना है तो आप कहेंगे शेष जो है वो है 6। अब इस 6 का रवि जो है वो कितना जीतता है, 2/3, यानी कि 2/3 जीतेगा तो कितना आ जाएगा, 4। 6 का 2/3, 6 गुणे 2/3 तो आ जाएगा 4। तो शेष कितना बचेगा, 2, ठीक ना। तो लास्ट में जो जिसका नाम दिया गया उसको मिला है 2। अगर 15 कंचे हैं तो लास्ट वाला जो व्यक्ति है सनी, उसको कितने कंचे मिलता है, 2। तो 2 बराबर कितना कर लेंगे, 60। इसलिए किसका हमें चाहिए, सुनीता का चाहिए, ठीक ना। 9 बराबर, तो 9 बराबर हो जाएगा 60/2 गुणे 9, कितना हो जाएगा, 270। फिर से बताएं, नहीं समझ में आया। जैसे आपसे कह रहा है कि हमें 3/5, सुनीता के का कहा 3/5, फिर उसके बाद हमें लेना है शेष का 2/3। तो हम ले लेंगे टोटल 3 और 5 का एलसीएम,
3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। अब 15 में सुनीता का कितना हो जाएगा 3/5। 15 का 3/5 लेंगे यानी कि 15 गुणे 3/5, तो आपका आ जाएगा 9। तो शेष कितना बचेगा 6 बचेगा। इस शेष का एक कोई नाम और दिया गया, वो जीतता है 2/3। 2/3 जीता यानी कि 6 का 2/3, तो 6 का 2/3 तो हो जाएगा 4। बचेगा कितना 2। तो ये हो गया शनि का, ठीक है ना। और शनि वैसे वास्तव में कितना जीता है 60, तो 2 बराबर हो गया 60, तो 1 बराबर हो गया 30। अब हमें चाहिए सुनीता का, तो सुनीता तो हमारे अनुसार 9 जीत रही है, तो 9 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 9, तो हो जाएगा 270। अगर पूछता कुल कितने कंचे थे तो 15 बराबर निकाल लेते, कुल कंचे हो जाते 30 गुणे 15, 15 तियाँ 45, 450। अगर पूछता ये कोई एक नाम और दिया था, क्या नाम था उसका, रवि। अगर पूछता रवि कितना जीता है तो आप क्या निकालते 4 बराबर। अगर पूछता रवि कितना जीता है तो 4 बराबर कितना हो जाता 30 गुणे 4, 120। जो पूछेगा सब लगा लेंगे, बस आपको ध्यान देना है क्या मान रहे हैं। 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे यानी कि 15 मानेंगे टोटल संख्या। 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, तो 3 और 5 से कौन कटेगा 15 कटेगा, ठीक ना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 110। पहली संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के बराबर है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के बराबर है। तीसरी संख्या का मान है 2960। पहली संख्या के 30% क्या है। तो ध्यान दें, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। इसमें एक संख्या है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। क्वेश्चन में तीसरी संख्या का वैल्यू दे दिया है, तो वैल्यू दे दिया तो उसी से कर लेंगे। कह रहा तीसरी संख्या है 2960, तो तीसरी संख्या हो गया 2960, ठीक ना। तीसरी संख्या हो गया 2960 और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है, तो हम दूसरी संख्या पता कर सकते हैं। तीसरी संख्या का 1/4 ले लेंगे तो हो जाएगा 2960 गुणे 1/4, तो कितना आ जाएगा ये 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, 740, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तीसरी संख्या दिया है उसका 1/4 है दूसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 2960 है तो उसका 1/4 यानी 2960 का 1/4 हो जाएगा 740। अब आपसे कह रहा है कि पहली संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो पहली संख्या का 5/9, पहली संख्या का कितना लेना है 5/9 और दूसरी का कितना लेना है 25% बराबर है आपस में, ठीक ना। तो पहली संख्या का 5/9 हो गया और दूसरी संख्या कितनी आ रही है 740 और 25% करेंगे तो 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा पहली संख्या 740 गुणे 1/4 और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 9 और 5, 9 का गुणा ऊपर होगा 5 का नीचे हो जाएगा, ठीक ना। कह रहा पहली संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, तो हमें दूसरी संख्या पता चल गया, तो यहाँ से 740 रख देंगे तो हमें पहली संख्या पता चल जाएगा। तो ये हो गया 4 पंचे 20 यानी कि 740 गुणे 9/20, 0 से 0 और 2 से काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 35 और 2 37, 37 गुणे 9 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 37 गुणे 9, ऐसे रहने दीजिए 37 गुणे 9 नहीं, हमें दूसरी संख्या नहीं, हमें पहली संख्या बताना नहीं है, हमें पहली संख्या का कितना बताना है 30%। पहली संख्या का कितना बताना है 30% ना, पहली संख्या का 30% यानी कि 37 गुणे 9 का 30% यानी कि 30/100 या 1/30
सॉरी 3/10 कर लीजिए, हो जाएगा 37 गुणे 9 गुणे 3/10। $99.9 आपका हो जाएगा 99.9। इसका गुणा कर लेंगे 999 आ जाएगा, और आगे गुणा करेंगे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 99.9। समझ में आ गया तो फिर से बताएं, आ गया है ना? आपसे कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी। पहली संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 है, और तीसरी संख्या आपको दे रखा 2960। तो जब दिया है तो आगे हम पहले कुछ नहीं मानेंगे, पहले हमने तीसरी संख्या लिख दिया 2960। 2960 से देखेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगा 2960 का 1/4, तीसरी का 1/4 740 हो जाएगा। अब पहली कंडीशन फॉलो करा देंगे। पहली कंडीशन कह रहा पहली संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के बराबर है, और दूसरी संख्या हमें पता चल गया, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगा 37 गुणे 9। हमें आगे और भी सॉल्व करना, इसलिए गुणा नहीं किए हैं, ठीक है ना। अब कह रहा पहली संख्या का हमें बताना है 30%, तो पहली संख्या का 30%, पहली संख्या 37 गुणे 9 गुणे 30/100, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 से 6 अधिक है। जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 से 6 अधिक है, तो कितना मान ले संख्या? 15 मान ले। संख्या कितना मान ले? 15, क्योंकि हमें उसका 1/3 संख्या का 1/3 भी लेना है, और संख्या का 1/5 भी लेना। संख्या का लेना है 1/3 और 1/5। तो संख्या का 1/3 1/5 लेना, तो हमने संख्या मान लिया कितना है? 15। अगर 15 मान लेंगे तो ये 5 आएगा और ये आएगा 3, और हमारे अनुसार ये देखिए तो कितने का डिफरेंस है? 2, और क्वेश्चन में कितना है? 6, ठीक है ना। 6 है ना, 6, इसलिए 1 बराबर 3, इसलिए संख्या चाहिए 15। 15 हो जाएगा 3 गुणे 15 कितना? 45, ठीक ना। हमें 1/3 लेना है, और क्या लेना है? 1/5। संख्या का 1/3 लेना, संख्या का 1/5 लेना है। तो हम 3 और 5 जो हर में है उसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 15 संख्या ले लेंगे तो 1/3 होगा 5 और 1/5 होगा 3। तो यहाँ से हमने देखा तो 2 ही आपका, इसमें 2 ही अधिक आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 6, तो 2 बराबर कर देंगे 6, 1 बराबर 3, इसलिए 15 बराबर 45। आगे चलिए, वैसे भी आप आंसर टिक कर सकते थे। 1/3 लेना है, 1/5 लेना है, तो 15 बनेगा। 15 से जो ऑप्शन कट रहा है वही आंसर, 15 से जो संख्या कट रही वही आंसर, ठीक ना। एक ही ऑप्शन कट रहा 45। आगे चलें, पांच दोस्तों के बीच एक केक बांटा गया। उनमें से 4 को शेयर के रूप में 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 मिलते हैं। 5वें मित्र को केक के रूप में कितना भाग मिलता है? ये तो भिन्न सॉल्व करना है। पहले सभी को जोड़ लेंगे जिनको जितना मिला है, फिर पूरे में से एक केक में से उनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यही ना। 4 को कितना कितना मिला है? 1/8, 1/6, एक को मिला है 1/8, फिर एक को मिला 1/6, फिर आपको मिला है
5/12 और फिर 1/12 ऐसे मिला है। ठीक ना। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इनका हर बराबर है। हर बराबर है तो ये हो जाएगा 6/12। अगर हर बराबर है तो अंश जुड़ जाता है या घट जाता है, जो भी साइन होगा। तो 6/12 हो गया, प्लस 1/6 प्लस 1/8। अब आप चाहे तो इसको 1/2 लिख लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए। थोड़ा और सॉल्व करने के लिए इसको 3 बना दीजिए, इसको बना दीजिए 6। तो 3/6 हो गया, तो इसका हर बराबर हो गया। अब ये ऊपर जुड़ जाएगा तो हो गया 1/8 और प्लस 3 1 4 4/6। अब सॉल्व करना और आसान है। इसको चाहे ऐसे रहने दीजिए और चाहे छोटा कर लीजिए, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे एलसीएम कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 6 और 8 चौक 32/8 गुणे 6। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी आपस में गुणा होगा, और एलसीएम ले रहे हैं तो अलग बात हो गई। 32 6 कितना हो गया 38, 38/48 कितना आ गया ये 19/24। ठीक है। अलग तरीके से भी आप सॉल्व किए होंगे तो यही आएगा 19/24। अब हमें बताना है कि ये तो 4 लोगों का हो गया, तो अगले का बताना है। तो 1 - 19/24। ठीक ना। 1 में से घटा देंगे, पूरे केक को कितना मानेंगे 1 भाग। तो 1 - 19/24 तो कितना बनेगा 5/24। 5/24 हो जाएगा। सबको जोड़ लेंगे और 1 में से घटा देंगे। तो कक्षा 2 का क्वेश्चन है। ठीक है ना। हाँ, उस समय हम लोग नहीं लगा पाते थे, लेकिन है तो वहीं का ना। हाँ ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक गलत हो जाए ये नहीं लगता कि आ नहीं रहा, वो समय आ नहीं रहा था आगे। हाँ क्या इसमें रेशियो बनाएंगे, बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो बना लीजिए कह रहे हैं, तो चारों का अनुपात आ जाएगा। टोटल का जोड़ेंगे फिर बताएंगे उसी से। वैसे रेशियो बनेगा नहीं। आगे चलिए। वह संख्या जिसे 4 का स्क्वायर बटे 9 के स्क्वायर के अंश और हर के रूप में जोड़ा जाना चाहिए ताकि भिन्न 4/9 हो जाए। वह संख्या जिसे 4 का स्क्वायर बटे 9 के स्क्वायर के अंश और हर में जोड़ा जाना चाहिए ताकि भिन्न 4/9 हो जाए। यानी कि 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में बराबर संख्या जुड़ती है तो आपका भिन्न हो जाता है 4/9। 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर में क्या करना है, अंश और हर में एक ही संख्या जोड़ देना है, और ये हो जाता है 4/9। ठीक ना। तो ये हो जाएगा 16 + x बटे में 81 + x बराबर 4/। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा ना। 16 9 यहाँ हो जाएगा 144 + 9x, ये हो जाएगा 4 8 चौक 32, 324 + 4x इधर आएगा, ये हो जाएगा 5x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 0 8 1 180 x बराबर हो जाएगा 18 दूना 36। ठीक ना। कितना हो जाएगा 36। हाँ, और क्या करेंगे यार, जोड़ना है अंश और हर में, और क्या करेंगे इसमें। और क्या करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे। हाँ, फिर ऑप्शन से वैल्यू रखिए, और क्या, एक ही तरीका है।
ऑप्शन से क्या रख लीजिए, वैल्यू रख लीजिए। आगे चलिए 114। हाँ कह तो रहा है यार, अंश और हर में जोड़ा जाना चाहिए। जोड़ा जाना चाहिए यानी कि बराबर ही जुड़ेगा। अगर अलग अलग जुड़ेगा तो वो बताएगा कंडीशन क्या जुड़ रहा है। जोड़ना अंश और हर में तो बराबर ही तो जोड़ेंगे। जब कुछ नहीं बोला तो क्या जोड़ेंगे, बराबर संख्या जोड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसका स्क्वायर लिख दिए, इसको इसको गुणा कर दिए, यहाँ से इसमें गुणा कर दिया, इतना हो गया, इसने कर दिया, इतना हो गया, बस सॉल्व कर लीजिए। आगे चलिए। तेज तो नहीं करा रहे हैं, आगे चलिए। तो फिर यदि 114 सॉरी यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 7/3 में से घटा दिया जाए तब परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? प्रयास करेंगे आप लोग, कोशिश करिए। कह रहा एक बार संख्या लेना है 2/3 संख्या का 2/3 लेना है, एक बार 7/3 लेना है। तो संख्या 3 भी मान सकते हैं। जैसे हमें किसी संख्या का, देखें आप लोग सभी लोग ध्यान दें, जैसे हमें संख्या का लेना है 2/3 और 7/3 लेना है। तो हर वाला देखते हैं, हर में 3 3 आ रहा है तो हम संख्या 3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 का 2/3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 का 7/3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब अगर हम इसको देखें, कह रहा है कि जो ये परिणाम आता है, आपसे कह रहा है कि 7/3 से घटा दिया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक आता है। तो घटाने पर वैसे कितना आता है, इसको घटाएंगे तो 5 आता है, और इससे संख्या जो है संख्या से 2 अधिक आता है। तो है भी 2 अधिक है, देखिए संख्या से ये 2 अधिक है कि नहीं। अगर आप देखेंगे तो संख्या से जो परिणाम है वो 2 अधिक है, इसका मतलब संख्या ही क्या थी, 3 थी। संख्या ही क्या थी, 3 थी, ठीक है ना। फिर से बताएं, आ गया ना। चलिए, अगर कुछ अलग आता तो उसके बराबर कर लेते, ठीक, तब सही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 12 बज जाता है आते, मैंने इस समय इस क्लास में नहीं है। एक दिन आए थे ना, तो लड़कियां हिंदी वाली, हिंदी में से आई थी, हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है ना कि लड़कियां पहले से सोच लेती मैथ तो पढ़ना नहीं है। हाई स्कूल के जब वो 7 8 में रहेंगी तभी से माइंड मेकअप हो जाता है कि मैथ पढ़ना नहीं है, स्कूल में छोड़ देंगे, हाई स्कूल में पढ़ना नहीं है, उसके बाद आगे इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। गृह विज्ञान ले लेंगे। हाँ हाँ, गृह हाँ, वो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, इसीलिए तो वीक हो जाता है। वो पहले से ये सोच लेते पढ़ना आ गया है ना, 8 तक किसी तरीके से पढ़ लें, 9 में पढ़ना नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे तो ये गृह विज्ञान से कर रहे हैं ना, इसलिए सोच रहे हैं कि हमें भी उसी में ले रहे हैं। अब आप बोल कर मुझे थोड़ी ध्यान था। अब आप बोल दिए तो क्या करें। आगे चलिए, जो लड़के गृह विज्ञान से किए हैं वो समझ लीजिए, या तो कोई गलती से कर लिया वो बात अलग है, और नहीं तो वैसे अगर कोई गृह विज्ञान से किया है तो जान लीजिए बहुत समझदार है, ठीक है ना। या तो उसको कोई मिल गया है जो बता दिया, ठीक ठाक कर लिया है। बाकी देखिए, अभी देखिए पूरा पूरा सीट खाली जाएगा रियलिटी में, क्योंकि लड़कियां तो लड़कों में डाल नहीं पाएंगी,
लड़कियां जो है गृह विज्ञान में, लड़कियां जो है गृह विज्ञान में, लड़कों में तो किसी सब्जेक्ट में नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जब डाल नहीं पाएंगे तो पूरे जितने आपके होंगे गृह विज्ञान वाले लड़के 100% उनका होना, अगर वो कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे तो 40%। हाँ हाँ, बहुत कम है, रियर में होंगे। आप इसी इलाहाबाद में गृह विज्ञान की कोचिंग में चले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 होंगे। चलिए आगे। पहले आप 10 दिन खाना बना के खिलाइए सबको। हाँ, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया और पूरी संपत्ति का 1/5 भाग दान कर दिया। उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दिया? उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दिया, ये बताना है। कह रहा है कि 1/4 भाग लेना है, फिर 1/2 भाग लेना है और पूरी संपत्ति का 1/5 भाग लेना है। तो 2 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो कैसी संख्या मान लेंगे? 20 मान लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमें लेना क्या है, 1/4 लेना है, 1/2 लेना है और 1/5 लेना है। तो हमने मान लिया कि टोटल उसका था, जो अनिकम था या जो आय थी, वो कितनी थी, 20 था। तो 1/4 भाग अपने पुत्री को दिया है, तो 1/4 यानी कि 5 मिल गया पुत्री को। फिर 1/2 लेंगे तो यानी कि 10, ये किसको मिला है, पुत्र को। ये सब जगह दिखाई पड़ता है, ये पुत्र को रियल में। और 1/5 जो है वो कितना हो जाएगा, 4, ठीक ना। ये हो गया दान की राशि, ठीक ना, दान की राशि। अब आपसे कह रहा है उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दिया। तो अगर हम देखें तो कुल दे दिया है 5, 10, 15 और 4, 19, और उसके पास था कितना, 20, इसलिए कितना भाग दे दिया, 19/20। कितना दान कर दे, कितना दे दिया है सबको दान, और सब पुत्र और पुत्री को वो दिया 19/20। अगर आपसे पूछता कितना भाग बचा है तो आप आंसर लगाते 1 - 19/20, यानी कि 1/20, या ऐसे कहिए 19 दे दिया है, 20 था, 1 बचा है, चाहे आप ऐसे कहते 19 दे दिया, 20 है, 1 बचा है, यानी कि 1/20 बचा, ठीक ना, 1/20 बचा है। कितना दान दे दिया है तो आंसर होगा 19/20। कितना बचा है यानी कि 1/20। आगे चलें, अगला देखें 116। जब 1 को 7/8 के 13/15वें भाग में जोड़ा जाता है तो या 91वें भाग के 13/7 के बराबर होता है। n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करें। प्रयास करें सभी लोग, बताइए हमें। एक को 7/8 के 13/15वें भाग में जोड़ा जाता है तो या 91वें भाग के 13/7 के बराबर है।
चलिए, एक को किस में जोड़े हैं? एक को 7/8 के 13/15 भाग में जोड़े हैं। 7/8 के 13/15 भाग में जोड़े हैं किसको? एक को। ठीक ना? फिर बराबर आपसे कह रहा है 90 भाग का 13/7 है। 90 भाग का 13/7 के बराबर है, यही ना? सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, कट नहीं रहा ना, 91/120 प्लस 1 माइनस 13/7 बराबर n। ठीक ना? और चाहे इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते, फिर इधर लाते, जैसी आपकी मर्जी। आपका हो जाएगा, अच्छा इंटू में है ना ये, 13/7 सॉरी n। तो ये आपका हो जाएगा 120 प्लस 91 211/120 बराबर 13/7 n। तो n बराबर हो जाएगा 211 × 7/120 × 13। हाँ, हाँ सही कह रहे हैं, सॉरी सर, n भाग कह रहा ना, 1/n ही होगा, 1/n होगा, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा हो जाएगा उसमें क्या। यहाँ n लगा देते हैं, ठीक ना? इसलिए n बराबर हो जाएगा 1500 कितना है, 1560/1477। क्या हुआ? 90 भाग वही होगा, सही करें, 1/n होगा। आगे चलें, 117। एक किसान ने अपने 300 मीटर के खेत में से आधे खेत में गेहूं बोया, शेष के 1/3 खेत में उसने तिलहन बोया, शेष खेत के 1/4 में उसने पशु चारा बोया। अब जो शेष आधा खेत बचा है उसमें से उसने कुछ भी खेती ना करने का फैसला किया। अब शेष 1/3 खेत में उसने मछलियों के लिए एक तालाब खोदा और जो खेत अवशेष था उसमें फूल लगाया। उसने कितनी भूमि का उपयोग फूल लगाने के लिए किया गया था, ये बताना है। करिए। 300 मीटर खेत में से आधे खेत में गेहूं बोया तो बचा कितना, 150। शेष का 1/3 यानी कि 50 हो गया, बचा कितना, 100। फिर शेष के खेत का 1/4 यानी कि 25, बचा 75। अब जो शेष आधा खेत बचा है उसमें से उसने कुछ भी खेती ना करने का फैसला किया।
जो बचा है उसके आधे में कुछ भी नहीं करेगा। इसका मतलब 75 का आधा, 75 का आधा हो जाएगा 37.5। शेष के 1/3 में उसने मछलियों के लिए एक तालाब खोदा। चलिए करते हैं। यहीं पर थोड़ा सा ये भाषा कुछ डाउट में लिखी है, देखें। टोटल है 300, 300 का 1/3 यानी कि सॉरी आधा है। कह रहा खेत के आधे में गेहूँ 1/2 यानी कि 150। बचा आपका शेष 150। शेष के 1/3 में तिलहन, 1/3 किया तो 2/3 बचा। 1/3 यानी कि 50 हो गया, बचा 100। शेष खेत के 1/4 में पशु चारा, 1/4 में पशु चारा तो बचा 3/4। 3/4 यानी कि 75। ठीक है। अब जो शेष आधा खेत बचा है उसमें उसने कुछ भी खेती ना करने का फैसला किया। तो शेष जो आधा बचा है, शेष इसका आधा ले लेंगे तो आ जाएगा 37.5, बचेगा 37.5। ठीक है। अब शेष 1/3 खेत में मछली, इसका 1/3 और बचेगा इसका 2/3। ये कितना हो रहा? 12.5। 12.5 गलत नहीं किए हैं ना? ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका 25। तो हमने कहाँ तक कर लिया है? 1/3 में उन्होंने मछली के लिए एक तालाब खोदा। जो खेत अब शेष था उसमें फूल लगाया। उसने कितनी भूमि का उपयोग फूल लगाने के लिए किया था? तो ये फूल वाला हो गया ये। ठीक ना? इसके बाद जो बचा उसमें फूल लगाया है तो आपका हो जाएगा 25/300। टोटल है 300 और जिसमें से 25, तो कितना आया ये? 1/12। 1/12 ही आएगा ना? 1/12। ऐसे आप लोग भाग दिया करिए। जैसे 25 कुछ लोग 300 में भाग कर रहे हैं, 300 में नहीं करना है, 100 में केवल भाग करिए ऐसे। ठीक ना? तो 312। हाँ, भाग में है तब भी करेगी। इसको 300 ना देकर x ले लेंगे तब भी आएगा, क्योंकि उसी के अनुसार आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? जो 300 मीटर है उससे कोई प्रभाव, उसको चाहे 600 कर लीजिए, चाहे 500 कर लीजिए, चाहे 1000 कर लीजिए, आंसर यही आएगा, 1/12 ही। हाँ, ऐसे लिखिए ना, इसमें रूम पे लिख लीजिएगा बाकी चीजें। क्वेश्चन खोलिए और ये जो सोल्यूशन लिखा है इसको खोलिए, 100% समझ में आएगा। कह रहा है टोटल है 300, 300 का आधा हो जाएगा 150, बचेगा शेष लिख दिया है 150। फिर आपका जो है, मैं यहाँ पर सिर्फ ये नहीं लिखा हूँ कि क्या चल रहा है, फिर उसका 1/3, शेष का 1/3 होगा 50, तो शेष बचेगा 100। फिर 100 का 1/4 यहाँ नहीं लिखा नहीं गया, ये 25 होगा तो बचेगा आपका 75। अब जो बचा उसका 1/2 है, जो भाग है वो खाली। ठीक ना? तो 75 का आधा होगा 37.5 और ये भी हो जाएगा 37.5। अब जो आधा बचा है उसका 1/3 में उसने क्या किया था? मछली। और बाकी जो बचा वो बचा 2/3, तो 1/3 इसका 12.5 होगा तो बाकी 25 बचेगा। तो जो अब बचा है उसी में फूल की खेती करता है। जो फूल की खेती करता है उसका भाग बताना है, तो किससे बताएंगे? कुल से। ठीक ना? कुल खेत से बताएंगे।
तो 25/300। और अगर इसको भाषा में लिखेंगे जैसे, तो बहुत टाइम लगा, एक तो समझे, बाद में समझेंगे तो टाइम लगेगा, और लगाने में भी आपको टाइम लगेगा। ठीक ना, जैसे ये लिख रहे हैं एक बार कि इतने में गेहूं बोया, शेष इतना बचा, फिर उसका इतना, फिर इतना, तो बहुत टाइम लगेगा ना उसके लिए। ऐसे करते जाएंगे तेजी से, लास्ट में पहुंच जाएंगे। बस जो आपका उपयोग कर लिया उसको छोड़ते जाइए, जो शेष बचा है उसको लेते जाना है, बस इतना है। इसके बाद आ जाइए 118। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तेल का एक कंटेनर 4/5 भरा हुआ था। जब 6 बोतल तेल निकालकर उसमें 4 बोतल तेल डाला गया तो वह 3/4 भरा हुआ था। कंटेनर में कितनी बोतल तेल हो सकता है, यानी कि टोटल उसका क्षमता बताना है, बोतल में कितना होगा। ठीक है ना। अगर आपसे कह रहा 6 निकाला गया और 4 डाल दिया गया तो इसका मतलब भी अभी 2 की कमी है। यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं ना किसी को। अगर हम कहें कि कंटेनर से 6 बोतल तेल निकाल कर उसमें 4 बोतल तेल डाल दिया गया, तो इसका मतलब 6 आपने निकाला था और 4 फिर से डाल दिया, तो इसका मतलब अभी भी कितने इसमें से निकाला गया है, 2 बोतल। ये बात समझ गए हैं सभी लोग। 6 निकाल दिया गया और 4 फिर से इसमें डाल दिया गया, इसका मतलब अभी भी 2 बोतल की कमी है, पहले जितना था। और पहले ये कितना भाग था, 4/5, और बाद में ये कितना हो जाता है, 3/4। तो आप 4/5 और 3/4 में लेना है। ठीक ना। तो पहले था 4/5 और अब है आपका 3/4। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वह कितना आएगा, 2 बोतल। कितना आएगा, 2 बोतल आएगा। ठीक है ना, 2 ही बोतल का तो अंतर है। तो 4 चौक 16, 3 पचे 15, 16 - 15/20 बराबर हो गया 2 बोतल, यानी कि 1/20 बराबर 2 बोतल, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, 40 बोतल। पूरा कंटेनर कितना हो जाएगा, 40 बोतल। एक हमने मान लिया पूरा कंटेनर कितना है, 1 है। ठीक है ना। हो जाएगा। भाई कह रहा है 6 बोतल निकाला, 4 बोतल डाला, यानी कि 2 बोतल की कमी है। हमने 4/5 पहले था, उसका 3/4 हो गया। तो अभी इसमें हमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये करने के लिए हमने क्या लगा दिया, बीच में डिफरेंस। जो भी बड़ा उससे होगा उसमें से छोटा घटा लेंगे और 2 बोतल के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। इससे गुणा किए 16 हो गया, ये 15, यानी कि ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। 16 - 15/20 हो गया, बराबर हो गया 2 बोतल। इसलिए 1/20 बराबर 2 बोतल, इसलिए 1 बराबर 40 बोतल। तो ये हो गया आपका कंटेनर, ये आपका कंटेनर हो गया 40 बोतल का। और चाहे आप उसको बना लीजिए, जैसे 4/5 लेना है, 3/4 लेना है, तो 20 मान सकते थे। पूरा बोतल कितना है, 20। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमने मान लिया कि टोटल जो है कंटेनर में वो 20 बोतल है, तो हमें लेना है एक बार 4/5 और एक बार 3/4। तो 4/5 लेंगे तो कितना आएगा, 16, और 3/4 लेंगे तो कितना आएगा, 15। ठीक ना, एक का अंतर आया, एक बराबर अंतर आया तो 2 बोतल के, इसलिए 20 बराबर 40 बोतल के। और हमने क्या माना था, कंटेनर को 20 के एफिशिएंसी में माना है, इसलिए 20 बराबर 40 बोतल। चाहे ऐसे करिए, चाहे जैसे किए थे वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जाए। कह रहा किसी परिमेय संख्या के अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश 3 गुना हो जाए और हर में 20 की वृद्धि की जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। मूल संख्या बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता ही आता है।
ठीक है ना। भिन्न वाले क्वेश्चन जिसमें अंश और हर में कुछ जोड़ा घटाया या गुणा किया जाता है। आपसे कह रहा है मिटा दिए, कोई दिक्कत है क्या? किसी परिमेय संख्या के अंश उसके हर से 3 कम है तो एक ही वेरिएबल मानेंगे, एक्स वाई में नहीं मानेंगे, ठीक है ना। कह रहा है एक परिमेय संख्या के अंश उसके हर से 3 कम है, तो आज हमने मान लिया हर है एक्स, तो अंश क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3। ये बात समझ में आ रही है? ये हो गया हर हमने माना अपनी तरफ से, और हर को किस में हर को माना और अंश को किसके संदर्भ में लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया गया है। हर अगर एक्स है तो अंश उससे 3 कम है, एक्स माइनस 3 हो गया, तो भिन्न हमारा हो गया एक्स माइनस 3 अपान एक्स, ठीक ना। एक्स माइनस 3 अपान एक्स हो गया। कह रहा कि अंश उसके हर से 3 कम है, अगर अंश को एक्स मानेंगे तो हर को एक्स प्लस 3 मानना पड़ेगा, और अगर हर को एक्स मानेंगे तो अंश को आपको एक्स माइनस 3 ले लेंगे। आइए, यदि अंश को 3 गुना हो जाए और हर में 20 की वृद्धि, तो केस 1 जो आपका अगली कंडीशन है उसको लगाइए इसमें केस 2। केस 1 से तो हमने भिन्न लिख दिया है, तो केस 2 लगाएंगे तो आपसे कह रहा है कि अंश को कितना कर दीजिए 3 गुना, और हर में क्या कर दीजिए 20 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाता है 1/8 आ जाता है। अगर अंश में 3 से गुणा कर देते हैं और हर में क्या कर देते हैं 20 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है 1/8 हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए, 8 3 24 हो जाएगा, 24 के अंदर गुणा होगा तो 24x और माइनस 24 3 72 बराबर इधर जाएगा x प्लस 20, ये आपका इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 23x, और इधर ये जाएगा हो जाएगा 92, इसलिए x बराबर 4, x बराबर आ जाएगा 4। x आ गया 4 तो भिन्न बताना है, तो x बराबर 4 आ गया तो भिन्न आपका है x माइनस 3 अपान x, यानी कि x बराबर 4 माइनस 3/4, यानी कि 1/4, ठीक है 1/4। एक और कर लेंगे 120 तक, उसके बाद करेंगे कल। अच्छा, ये इसका लास्ट है भी टाइप का। हाँ मार मत कर लेंगे यार। मिटा दें, समझ में आ गया है ना ये? अगला देखें क्या लिखा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, यदि अंश और हर दोनों में एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 के बराबर हो जाता है। अंश है, गलत लिखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा दोनों में से घटाना है, तो दोनों में से अगर एक एक घटाएंगे तो आपका ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये दोनों में से घटाना है, ठीक। देखिए अंश और हर में हम लिख देंगे एक भिन्न, अंश और हर में भिन्न लिखेंगे। आपसे कह रहा है कि अंश से हर एक अधिक है, अंश से हर एक अधिक है, तो अंश को x मान लेंगे तो हर हो जाएगा x प्लस 1, और हो सकता है कोई इसको x मानेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना। चलिए अब आपका केस लगा दीजिए, दोनों में क्या कर दिया अंश और हर में एक घटा दिया, तो अगला केस आप इसमें लगाएंगे, केस 2 लगाएंगे, अंश और हर दोनों में घटाना x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ घटेगा तो x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0.5 यानी कि 1/2, 0.5 का मतलब 1/2,
सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 1/2। ये हो गया 2x माइनस 2 बराबर x। ये इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा 2, ठीक ना। 2x में से x घटेगा, x बचेगा, ये इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। x बराबर हो गया 2, इसलिए भिन्न हो जाएगा 2/3, ठीक ना। भिन्न क्या हो जाएगा 2/3। और अंश पूछा है, अंश होगा 2। हाँ तो ठीक है, आप भिन्न मार लीजिएगा ठीक है ना। ऑप्शन नहीं लगाएंगे, अंश पूछा है तो ऐसे हम अंश लिख दें, इसको ऐसे लिख दीजिए 2/3/1 ठीक है ना, तब भी तो वही है नहीं सही है, कन्फ्यूज हो जाएगा ना, अब तो हो जाएगा अंश 2/3। चलो, तो जो भिन्न बनेगा वो बनेगा 2/3। आगे करेंगे हम लोग कल, क्वेश्चन आप लोग करते रहिए, ठीक है ना। टेस्ट देंगे कल आप लोग, हाँ चलिए टेस्ट दे दीजिए, लेकिन और पहले आ जाइएगा।